खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आपकी खिदमत में सलाम, हालेलुया। आज मैं आपके सामने जो मज़मून लेकर आया हूँ वो ये है कि क्या ख़वातीन को कलीसिया में बोलने की इजाज़त है या नहीं। तो आइए पढ़ते हैं पहला करंथियों उसका 14वां बाब, उसकी 34वीं और 35वीं 2 आयत। यहाँ लिखा है, औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें, जैसा तौरात में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शोहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। आमीन। तो इससे पहले कि मैं ये जो आयात है इनके बारे में तबसरा करूं, मैं चाहूँगा थोड़ी सी एक झलक जो है आप करंथस की कलीसिया की देख लें कि वो कैसी कलीसिया थी। करंथस की कलीसिया जो है ये पौलुस रसूल ने अपने दूसरे मिशनरी सफ़र के दौरान कायम की थी। और जाहिर है कि जो कायम करने वाला है, असल में जो कलीसिया का जो बिल्डर है वो तो खुद खुदावंद यीशु मसीह है, बानी है, लेकिन हम जो इंसान कलीसियाएं कायम करते हैं असल बानी तो खुदावंद ही होता है। तो पौलुस ने ये कलीसिया कायम की अपने दूसरे मिशनरी सफ़र के दौरान। और जो कायम करने वाले होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उस कलीसिया की इस्लाह करना और इंतज़ामिया की मीटिंग्स बुलाना और बहुत से काम। तो ये कलीसिया जो है बहुत से मसाइल का शिकार थी। इसके जो मेंबरान थे वो रोमी भी थे और यूनानी भी थे, बल्कि यूं कह लें कि मिक्स एनवायरनमेंट के लोग थे। और यहाँ पर जो हर मेंबर है वो लीडर बनना चाहता था। फिर एक और बात कि जो पौलुस ने यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई, या यूं कह लें कि काउंसिल बनाई, बोर्ड बनाया, इंतजामिया की कमेटी बनाई, उसका हर मेंबर मर्द था। फिर इसमें और जो बातें थी वो ये थी कि अक्सर ये लोग अदालतों में चले जाते थे कलीसियाई झगड़ों को लेकर। फिर और कई तालीमात के साथ साथ शायरवानी के बारे में भी इख्तलाफात पाए जाते थे। और एक बहुत बुरी बात ये थी कि ये जिनसी बेरारवी को जायज़ समझना शुरू हो गए थे, इस लिहाज से कि औरत मर्द आज़ाद हैं और खुदा ने जो जबिलतें दी हैं वो खुदा चाहता है हम कहीं भी इस्तेमाल करें। तो इस किस्म की बातें उनमें आ गई थी। और फिर एक और बात है इनमें कि ये उस मुआशरे से चल रही थी जो कि कलीसिया में भी आ गई कि औरतें मर्दों की इज्जत नहीं करती थी और इखलाकी तालीम का यहाँ फुकदान था। तो जाहिर है कि पौलुस ने ये कलीसिया कायम की थी। तो पौलुस को कलीसिया के संवारने के लिए हदायत जारी करनी थी। और मतलब क्या था, किस लिए हदायत जारी करनी थी? ताकि कलीसिया में अबतरी ना फैले, अमन रहे, सुकून रहे। तो जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता देखते चले जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस आयत में बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जिनका उर्दू तर्जमा जो है वो ज़्यादा मौजू नहीं है, लेकिन उनके बेहतर तज्जिया के लिए हम ग्रीक ज़बान में जो ओरिजिनल ज़बान है उससे मदद लेंगे। तो आइए दोबारा पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो लिखा है, औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें। मैं पहले इससे बात करूंगा। अब यहाँ ये नहीं लिखा कि औरतें कलीसिया में खामोश रहें, बल्कि क्या लिखा है? जी आप बोल दें, कलीसिया के मजमे में खामोश रहें। अब ये जो उर्दू में लफ्ज़ मजमे आया है, मैंने ग्रीक में देख रहा था, इसके लिए है इंतज़ामिया या कौंसल या एग्जीक्यूटिव कमेटी या बोर्ड। तो फिर आप बताएं क्या बात बनी? औरतें कलीसियाई तंजीम में, औरतें कलीसिया के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, या यूँ कह लें कि उसकी इंतज़ामिया में खामोश रहें। और वजह मैंने थोड़ी देर पहले बयान कर दी थी
کہ ان کی ایگزیکٹو میں صرف مرد تھے، عورتیں نہیں تھیں۔ تو آپ جان گئے عورتیں انتظامی میٹنگ میں شامل تو ہو سکتی تھیں، پالوس نے اجازت دے رکھی تھی، مگر بولنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہ ممبر نہیں تھی۔ اور پھر لکھا ہے خاموش رہیں۔ میں خاموش کے لیے بھی لفظ ڈھونڈ رہا تھا گریک میں، تو مجھے مل گیا، اور وہ یہ ہے، اس کا مطلب کان نہ کھائیں، چیخیں نہ، چلائیں نہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر خواتین جو ہیں یہ میٹنگ میں نہ صرف بولتی ہوں گی بلکہ کان کھاتی ہوں گی، اونچی آواز میں بولتی ہوں گی، اور جبکہ انہیں بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ کمیٹی کی ممبر ہی نہیں تھی۔ اگر آپ کسی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں ہو اور اچانک آپ کا کوئی گیسٹ آ جائے تو کیا آپ اسے بولنے کی اجازت دیں گے جو ممبر نہیں ہے؟ جی نہیں۔ تو یہ بول پڑتی تھی۔ اور پھر فیصلہ سازی کے دوران میں بھی یہ اکثر سوال کر اٹھتی تھی۔ آگے لکھا ہے انہیں بولنے کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ ترجمہ جو ہے زیادہ موضوع اس کا یہ ہے، انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اجازت کہاں سے ملنی تھی؟ چرچ کی کمیٹی نے جو قواعد و ضوابط یا لائحہ عمل یا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ صرف ممبران کو بولنے کی اجازت ہے، اور آگے لکھا کہ انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ تابع رہیں۔ اور تابع رہنے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے پابندی کریں، سبمسو، یعنی رولز کی پابندی کریں۔ اب تو آپ کو آیت کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو انتظامیہ کے قواعد و ضوابط ہے اس میں صرف مرد بول سکتے تھے جو مرد ہیں، اس لیے خواتین کو کہا گیا کہ وہ خاموش رہیں اور رولز کی پابندی کریں، قانون کی پابندی کریں جو بنایا گیا تھا۔ اور آگے جو لفظ لکھا ہے نا، جملہ، وہ سنیے، آگے لکھا ہے جیسا توریت میں بھی لکھا ہے۔ میں نے بہت تلاش کیا کہ توریت میں پیدائش سے لے کر استثناء تک کہیں مجھے یہ آیت ایسے ہی مل جائے کہ عورتوں کو کلیسیا کے مجمع میں بولنے کا حکم نہیں ہے، وہ کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہے۔ مجھے تو توریت میں یہ نہیں ملا۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ میں جاؤں ذرا اوریجنل زبان میں، یہاں تو توریت کا لفظ آیا ہے، دیکھیں اصل میں کیا ہے۔ تو انگلش میں اس کے لیے لفظ ہے لا، اور جو گریک میں جو اس کے لیے ورڈ آیا تھا اس کے معنی ہے اصول، قواعد۔ تو شریعت نہیں ہے اور نہ ہی توریت ہے۔ جہاں پہ انگلش میں لفظ لا آتا ہے اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں، نمبر ایک شریعت اور دوسرا قوانین۔ تو دراصل یہاں جو پالوس نے کہا کہ جیسا کہ توریت میں لکھا ہے، اصل میں اس کا مطلب ہے جیسا کہ قانون میں درج ہے۔ توریت میں نے کہا کہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں عورتوں کو کلیسیا میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بس اب اسی آیت کو میں ان نئے معنی کے ساتھ جو میں نے گریک سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان معنی کے ساتھ پڑھوں گا۔ عورتیں کلیسیا کی انتظامیہ میں، بورڈ میں یا کونسل میں خاموش رہیں، کیونکہ انہیں بولنے کی اجازت نہیں، بلکہ قوانین کی پابندی کریں جیسا قواعد و ضوابط یا آئین یا کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا گیا ہے۔ تو آپ کے سامنے میں نے 34ویں آیت کو بیان کر دیا۔ یہ 34ویں آیت یہ کہتی ہے کہ خواتین کو، یعنی کرنتھس کی خواتین کو اس انتظامیہ میٹنگ میں بولنے کی اجازت نہیں ہے جس میں صرف مرد ہیں، اور ان میں اجازت نہیں تھی بولنے کی۔ اب 35ویں آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ اب اس کو بھی ہم یوں ہی اصل زبان سے مدد دیتے ہوئے ایک ایک لفظ کو سمجھتے چلے جائیں گے۔ یعنی کہ اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو اصل زبان میں اس میں یہ ہے کہ اگر کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں، یعنی وہ ایگزیکٹو کی میٹنگ میں بیٹھی ہیں، کوئی سمجھ نہیں ان کو آئی اور وہ کوئی بات پوچھنا بھی چاہتی ہیں، بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بولتی تھی، پالوس نے کہا نہ بولا کریں۔ تو کہا کہ اگر کچھ پوچھنا ہو، سیکھنا چاہیں، جو لفظ ہے لرن کا وہ یہاں نہیں ہے، وہ ہے اگر کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ شوہر جو ہے
जो इंतजामिया में थे उनकी बीवियां आ जाती थी मीटिंग में, तो उन्होंने कहा घर जाके उनसे पूछें कि फैसला साजी में आज क्या क्या बातचीत हुई है, क्योंकि मीटिंग में उन्हें बोलने की इजाजत नहीं थी। फिर आगे लिखा है, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। सीखना है तो अपने खामद से घर जाके पूछे, बोर्ड मीटिंग में फैसला साजी के बारे में कोई मालूमात देनी है तो घर जाके पूछे, और वरना लिखा कि औरत का, फिर वही मजमा लफ्ज आ गया, इंतजामिया में बोलना शर्म की बात है क्योंकि वो मेंबर नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताइए, क्या कलाम सीखने के लिए पास्टर से सवाल करना या पूछना किसी औरत का जो है ये मायूब है? क्या ये शर्म की बात है कि कोई खातून जो है चर्च में खादम से, पास्टर से, खुदा की खादमा से कोई सवाल करे? क्या ये शर्म की बात है? जी नहीं। वो सीखने के लिए चर्च में आती हैं, वो सीखने के लिए सवाल कर सकती हैं, हाँ, लेकिन एक तरतीब है। अगर कलाम सुनाया जा रहा है और खादम बाद में सवाल करता है कि अगर किसी का सवाल हो तो पूछिए। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ जब मेरी कलीसिया में सवाल किए जाते हैं और मैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर पूछना चाहें तो अगर टाइम भी हो तो पास्टर सिखाते हैं, वरना वो ये कह देते हैं बहन जी या भाई जी इबादत के बाद मुझसे बात कीजिए। अच्छा, अब क्योंकि औरत जो इंतजामिया की मेंबर नहीं थी, इंतजामिया की मीटिंग में बोलना उसके लिए शर्म की बात थी। अब मुझे चंद सवालों के जवाब दीजिए। क्या औरत का गीत गाकर उसकी तशरीह करना, मीटिंग लीड करना शर्म की बात है? फिर क्या औरत का कलाम सुनाना शर्म की बात है? क्या औरत का नबूवत करना शर्म की बात है? इन सारे सवालों का जवाब है नो, क्योंकि बाइबल में कहीं भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन हमें नहीं मिलती। खुदावंद यीशु मसीह में मर्द और औरत बराबर हैं। लिखा है कि मसीह में ना मर्द ना औरत, बल्कि मसीह में हम सब बराबर हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बस तुम जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो, तो फिर जब ये कलीसिया फैल गई तो बहुत सी खवातीन ने बशारत में हिस्सा लिया। तो अब पहले हम चलेंगे चंद मिसालें ओल्ड टेस्टामेंट से कि ओल्ड टेस्टामेंट में खवातीन को बोलने की इजाजत थी। बोलिए हालेलुया। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आपको याद होना चाहिए कि मैं किस आयत पे कलाम पेश कर रहा हूं। मैंने पहले ग्रंथियों के 14वें बाब की 34वीं और 35वीं आयत आपके सामने बयान की हैं, जिनमें यह लिखा है कि औरतों का कलीसिया के मजमे में खामोश रहना जरूरी है, और ये मैंने बयान किया कि उसका मतलब क्या है। अब पुराने अहद में जो खवातीन थी, चंद खवातीन, मैं सारी नहीं बयान करूंगा वक्त की मुनासबत से, तो उन औरतों का जिक्र करूंगा ओल्ड टेस्टामेंट में से जो नबिया के तौर पर खिदमत करती थी। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि नबी की खिदमत क्या थी। नसीहत करना, आगाह करना, रहनुमाई करना, हौसला अफजाई करना, शफाअत करना, तालीम देना और मशवरत देना। तो मैं उन चंद खवातीन का जिक्र करूंगा, तो मैं चंद उन खवातीन का जिक्र करूंगा जो नबी के तौर पे खिदमत करती थी। आइए उनके मुतालिक सीखते हैं। नंबर 1, मरियम, जो मूसा और हारून की बहन थी। पहले नंबर पे मरियम, जो मूसा और हारून की बहन थी। ये ओल्ड टेस्टामेंट की पहली नबिया है, और मीका की किताब के 6 बाब की 4 आयत में लिखा है कि ये मूसा और हारून के साथ आगे आगे चलती थी। फिर खरूज की किताब के 15 बाब की 21वीं आयत में दर्ज है कि जब बनी इसराइल बहरे कुलजुम को अबूर करके निकले, तो ये खातून, ये नबिया मरियम दफ लेकर आगे आगे उनके गाती गई और गीतों की तशरीह करती गई और नबूवत करती हुई गई, और इसराइल के ईमान को उसने बढ़ाने के लिए एक गीत गाया। तो ये देखिए, बोलने का काम जमात में पूरी इसराइल कौम के आगे आगे रहनुमाई करना। फिर दूसरे नंबर पे है दबूरा। इसका जिक्र हमें मिलेगा कज़ात की किताब के 5वें बाब में। ये इसराइल की चौथी जज थी, काजिया थी, और 10,000 की फौज की कायद थी,
ये जंगजू खातून थी, वॉरियर थी, और ये नबिया थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये ऐसे मनसब पर है जहां पूरी कौम की इसको रहनुमाई करनी है, उनसे खिताब करती है, उनको मशवरे देती है, उनको कलाम सुनाती है, उनको शरीयत की तालीम देती है, क्योंकि नबिया है। और नबिया के मैंने काम बताए हैं कि खुदा की आवाज़ को इंसानों तक पहुंचाना। तीसरे नंबर पे एक और नबिया का जिक्र है, उसका नाम है हिल्दा, और ये यहूदा के बादशाह यूसिया के दौर में नबूवत करती थी। इसका जिक्र हमें मिलता है दूसरा तवारीख 34वें बाब की 24वीं आयत में। इसने इसराइल की बहाली में अहम किरदार अदा किया। पुराने अहदनामा में से मैं और भी चंद खवातीन बयान कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं न्यू टेस्टमेंट की तरफ चलूंगा। अब नए अहदनामा में चंद खवातीन जो नबी के तौर पर खिदमत करती थी, या मुबशरा के तौर पर, या मुनाद के तौर पर। तो आइए, नंबर 1, लूका की इंजील के दूसरे बाब की 38 आयत में हमें एक खातून का जिक्र मिलता है जिसका नाम हन्ना है, इंग्लिश में एना। ये न्यू टेस्टमेंट की पहली खातून है जिसके नाम के साथ नबिया का लफ्ज आया है। ये आशर के कबीला से थी, फनवाइल की बेटी थी, और जब यस्सु को, जब वो 8 दिन की उम्र का था, हैकल में ले जाया गया, तो हन्ना ने उन लोगों में खिताब करना शुरू किया जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद के मुंतज़िर थे। उनको उनके सामने नबूवत की, उनके सामने कलाम सुनाया, और उन्हें बताया कि ये वही है जिसका जिक्र ओल्ड टेस्टमेंट में आया कि जो आने वाला है। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो ये नया नाम है खातून जिसने हैकल में खड़े होकर मनादी की। अगले नंबर पे है मरियम मगदलीनी, एक अजीम मुबशरा और एक अजीम लीडर। क़यामतुल मसीह के बाद ये शागिर्दों को खुशखबरी देने वाली खातून थी। और यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब में उसकी 18वीं आयत में मिलता है कि यीशु मसीह ने उसे एक जिम्मेदारी दी थी, जाकर मेरे भाइयों को खबर दे कि यीशु जी उठा है। तो ये यीशु मसीह के जी उठने की पहली गवाह, और गवाह जो होता है वो गवाही देता है। इसने जाके तहलका मचा दिया और गवाही दी कि यीशु मसीह जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया। और तीसरे नंबर पे एक और खातून, और इसका जिक्र मिलता है यूहन्ना की इंजील के 4थे बाब में, और इसका नाम नहीं है बाइबल में, लेकिन लिखा है सामरिया की एक औरत, सामरी औरत। तो इसके बारे में मैं बताऊं कि ये एक जबरदस्त मुबशरा थी, और उसने एक मुनादी की। जब उसकी जिंदगी में तब्दीली आई, जब यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल के रख दिया, तो लिखा है वो सारे शहर में भाग गई और जाकर कहने लगी, आओ एक शख्स को देखो जिसने मेरे सारे काम बता दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने उसे मना नहीं किया कि क्यों तू खातून होकर मर्दों में जाकर मुनादी करती है। यीशु ने उसे मना नहीं किया, बल्कि लिखा है चंद दिन यीशु सामरिया में वहां उनके यहाँ रहा, क़याम किया, और फिर वहां उनके सामरिया में जाके भी इस खातून ने सांस नहीं लिया। ये बिखर गई लोगों में, और उनको जाके कहा यीशु को आके मिलो, और लोगों ने आके यीशु को देखा और कहा, ऐ औरत, तेरे कहने ही से नहीं, हमने तो अब खुद जान लिया है कि फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी यही है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये औरत एक अजीम मुबशरा थी, और यीशु ने उसे अपनी गवाही देने के लिए, यीशु ने उसे अपना कलाम सुनाने के लिए, यीशु ने उसे वो जिंदगी की तब्दीली की गवाही सुनाने के लिए मना नहीं किया, बल्कि एनकरेज किया। प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया। अब जो मैंने पुराने अहदनामा से और नए अहदनामा से चंद तमसीलें और तमसील पेश किए हैं, वाक़यात बयान किए हैं, इनसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बाइबल मुकद्दस में ख़वातीन को कलीसिया में, बल्कि जो मिसालें दी गई हैं कलीसिया से बाहर भी, मुनादी करने से, कलाम सुनाने से कहीं नहीं रोका गया। चंद मिसालें और देखते हैं। फिलिप्पुस की 4 बेटियां, ये जबरदस्त खादमाएं थीं, नबिया थीं, और पौलुस रसूल अपने दूसरे मिशनरी सफर के दौरान जब कैसरिया फिलिपी में गया,
तो वहां उसने फिलिप्पुस के घर में क़याम किया, और वहां फिलिप्पुस के घर में उसने देखा कि उसकी 4 बेटियां नबूवत करती हैं। वहां लिखा कि पौलुस और उसके साथी कई दिन वहां उनके घर रहे। हमें कहीं नहीं मिलता जहां पौलुस ने कहा हो कि बेटियों सुनो, यीशु मसीह का नाम कलीसिया में ना लेना, यीशु मसीह की मनादी ना करना, कलीसिया में बोलना अच्छी बात नहीं रोका, और उनके घर रहा, और ये 4 बेटियां नबूवत करती थी। यूएल की किताब के दूसरे बाब में लिखा है, यूएल ने पेशन गोई की और कहा कि आखिर ज़माने में खुदा फरमाता है कि मैं अपने रूह में से हर मर्दोसान पे रूह को भेजूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। और नबूवत के मानी मैंने आपको बता दी है। और नए अहदनामा में नबूवत करने की जो खिदमत है, इसका मतलब है वो अल्फाज जो पाक रूह की तरफ से किसी नबी के मुंह से निकलते हैं रूह कुदस की कुदरत से, उन अल्फाज में कलीसिया की तरक्की के लिए जो है वो पैगाम हो, तो ये ख्वातीन जो है ये ऐसा ही करती रहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और सुनिए फिर एक और बात, ईमाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने कहा, जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और इस बात को लेके यीशु के शागिर्द, लिखा है चंद औरतों के हमरा 120 की जमात बन गई, एक बाला खाने में चले गए और जाके उन्होंने कहा, ऐ खुदावंद यीशु, उस वादे को पूरा कर जो तूने कहा था कि रूह कुदस नाजिल होगा तो तुम सारी जमीन में और सारी खल्क के सामने झील की मुनादी करना। तो फिर उस वादा को पूरा कर। 10 दिन दुआ के बाद रूह कुदस नाजिल हुआ, और रूह कुदस जब नाजिल हुआ पाक रूह से भर गए, गैर ज़बानें बोलने लगे, खुदा ने नबूवत की रूह दी। तो किस लिए दी? लिखा जब रूह तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे ताकि उसके गवाह हो। तो उसमें खवातीन भी हैं, इन्होंने गवाही दी और मसीह का पैगाम फैलाया और प्रचार किया। दोस्तों, बहनों, भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई खादमा आपके पास खुदा का कलाम लेकर आई है तो वो खुदा की खादमा है, उसकी इज्जत करें। और अगर कोई खादिम जो मर्द है खुदा का कलाम आपके पास लेकर आया है तो खुदा के कलाम की खातर उनकी इज्जत करें, क्योंकि वो अपने अल्फाज नहीं खुदा का कलाम आपके सामने बयान करते हैं। हौसला अफजाई कीजिए बहनों की, ताकि वो आगे आए, जैसे कि न्यू टेस्टमेंट में कलीसिया में आगे आगे थी। मुझे एक बहन की मिसाल याद आ गई, परसिकला के बारे में लिखा है कि जब अपुल्लोस एक बड़ा लीडर, एक बड़ा मुबशर परसिकला और अकुला से मिला, तो परसिकला ने देखा कि उसकी तालीम में थोड़ा सा झोल था, या यूं समझें कि अभी वो रूह कुदस के बपतिस्मे से वाकिफ ही नहीं था। तो लिखा है कि ये कपल जो है उन्हें अपने घर में ले गया और कलाम की तालीम वसाहत से उसे बयान की। तो देखिए खातून थी और ये पौलुस की हम खिदमत भी थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई गुनहगार है जिसने यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, अभी तौबा करें और कहें, ऐ प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, मेरे गुनाह माफ़ कर, मेरे दिल को अपने खून से धो के पाक कर। मैं गुनहगार हूँ। अगर मैं गुनाह में मर गया, अगर मैं तुझे कबूल किए बगैर मर गया, अगर अपने दिल को तेरे लहू से पाक किए बगैर मर गया, तो मैं जहन्नम में जाऊँगा, मुझे निजात दे। ये दुआ कीजिए, यीशु आपको नया जन्म देगा। आप बहन हैं या भाई, नया जन्म देगा। तो जब नया जन्म मिल जाएगा, रूह कुदस से भर जाएं और प्रचार करें, दुनिया में फैल जाएं, बहनों में भी और भाइयों में भी, जहां मौका मिले। हाँ, जो कल्चरली बाउंड्रीज हैं उनका ख्याल रखें और फैल जाएं, खुदा की खिदमत करें। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। इरशाद आज़म की तकमील करते रहें। थैंक यू।